नमस्कार, स्मार्ट खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज मैं आपको लेकर आया हूं फूलों के इस खेत में। ये खेत है बागपत जिले के कंडेरा गांव का और यहां पर मेरे साथ हैं जयदेव सिंह। जयदेव सिंह ने 20 साल की उम्र में मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया। 27 साल से इस काम को कर रहे हैं और आज इनके पास अपने 5000 बॉक्स हैं और इस तरह से किसान इनके पास 1000 के आसपास जुड़े हैं। अगर इन सारे बॉक्सेस को जोड़ दीजिए तो इन बॉक्सेस की संख्या जो है 1 लाख के ऊपर चली जाती है। और इस तरह से उन्होंने 20 साल की उम्र में, एक स्टूडेंट जब वो थे तब उन्होंने इस किसानी का काम शुरू किया और आज 150 करोड़ रुपए की कंपनी बनाई और इस तरह से हिंदुस्तान के हनीमैन के रूप में उन्होंने खुद को स्थापित किया है। इस काम के लिए, इस स्वीट रिवॉल्यूशन के लिए जो आपने देश को जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी में। मैं एक मधुमक्खी पालक हूं और आज से 27 साल पहले 1997 में मैंने शौकिया ही मधुमक्खी पालन किया था। उस समय मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था तो एक शौक़ आया कि खेती के साथ साथ हमें कुछ करना चाहिए। हमारे पिताजी किसान थे और खेती करते थे तो हमें लगा कि हमें उनकी सहायता के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए, तो हमने चुना मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन करके हमें बहुत अच्छा लगा और हमें लगा कि हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं। मधुमक्खी पालन किसानों की पर परागण के द्वारा उसकी फसलों की पैदावार बढ़ाता है। दूसरा, जो अपना प्रोडक्ट मधुमक्खी निकालती हैं वो शहद के रूप में, अमृत के रूप में हमें देता है, जिससे हमारे जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ऐसा अमृत हम पैदा करते हैं, हमें उस पर गर्व है, इसलिए हमने अपनी कंपनी का नाम भी अमृत के नाम पर रखा, एम्ब्रोसिया। एक साल में कितना शहद पैदा कर लेते हैं? वैसे तो टोटल जो हमारी कैपेसिटी है प्रोसेसिंग की वो लगभग 10,000 टन है और हम 10,000 टन हम लोग अभी 8 से 9,000 टन शहद एक्सपोर्ट करते हैं। कोविड के बाद बहुत सारा जागरूक हुए हैं लोग, हमारा जो कंज्यूमर है वो भी जागरूक हुआ है। उससे पहले हम शहद कम खाते थे और हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। इन 27 सालों में शहद का जो मेडिकल बेनिफिट है वो भी आपको अंदाज़ा लगा होगा। वो बहुत मेडिकल बेनिफिट है। ये ब्लड प्यूरीफायर होता है। शहद जो है आपको शहद ऐसा पदार्थ है जो मधुमक्खी आपको डाइजेस्ट करके देती है, पचा के देती है, डायरेक्ट आपके ब्लड में जाता है और आपको एनर्जी देता है। मैंने सुना है कि दुनिया में विकसित देश जो हैं वहाँ पर एक आदमी 200 ग्राम शहद रोजाना खाता है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को कितना नसीब हो पाता है? यूरोप की और अमेरिका की बात करें, वहाँ लगभग पर कैपिटा पर एनम जो कंजप्शन है वो लगभग 400 से 500 ग्राम है। लेकिन हम बात करें हिंदुस्तान में तो यहाँ पर कैपिटा 50 ग्राम भी नहीं है। यदि यहाँ 100 ग्राम हो जाए तो हमें शहद इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं तो इस माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे कंज्यूमर की शहद खाना शुरू करें, शहद खाना शुरू करें ताकि हमारे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी पालन में आ सके। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में शहद सरप्लस में नहीं है, शहद की बहुत संभावनाएँ हैं। शहद की बहुत संभावनाएं हैं। जितना हम शहद पैदा करते हैं आज के टाइम में यदि बात करें तो हम 1 लाख टन से ज़्यादा हम शहद पैदा कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान। क्वालिटी को लेकर के बहुत चर्चा होता है शहद के बारे में। लोग जैसे घी को लेकर आशंकित होते हैं, ऐसे शहद को लेकर भी आशंकित होते हैं। एक आम कंज्यूमर कैसे पता लगाए कि ये शुद्ध शहद है? शहद फूलों के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से फूल का शहद है। जैसे सरसों के फूल की बात करें तो सरसों के फूल का शहद जम जाता है, दानेदार हो जाता है, तो हमारा कंज्यूमर कहता है कि ये जम गया तो ये तो चीनी है या कुछ है, जबकि वो धारणा गलत है। आजकल इंटरनेट का युग है, सब लोग पढ़ना चाहिए कि जमा हुआ शहद अच्छा होता है और जमा हुआ शहद ही सबसे अच्छा होता है। अगर कोई बी कीपर मिलावट करता भी है, चीनी खिला देता है मधुमक्खियों को, अपनी मधुमक्खियों को फूलों की तरफ ट्रैवल नहीं कराता है, कुछ पनिशमेंट, कोई व्यवस्था होनी चाहिए? हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल लैब है। हम लैब में हर एक बी कीपर का शहद टेस्ट करते हैं और टेस्टिंग के बाद ही वो प्रोसेसिंग में जाता है और तभी एक्सपोर्ट के लिए जाता है। यदि उसने शुगर मिला दी, एज पर रूल जो है FSSAI के भी स्टैंडर्ड हैं भारत में, तो उसके अनुसार यदि उसने कोई शुगर मिला दी तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं और उसको हम पनिश करते हैं।
अपने क्या क्या पनिशमेंट? उसको यहाँ हम ब्लैक लिस्ट कर देते हैं और हम आगे उससे वार्निंग देके भाई हम आपसे शहद नहीं खरीदेंगे और आपका शहद यदि हम नहीं लेकिन खरीदेंगे। मिलावट करना तो अपराध है, वो ऐसे आदमी को पुलिस में नहीं दे देना चाहिए। अभी किसान है, हम समझा देते हैं, एक बार दो बार में तो समझ जाते हैं। किसान भोला बहुत होता है तो इसलिए समझ जाता है। कितने देशों के लोगों को शहद खिला रहे हैं आप? हम लोग लगभग 8 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेजर अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरेबिया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, तो हम 8-10 कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से। जयदेव ऐसे ही नाम नहीं रखा जाता है, मतलब 20 साल की उम्र में उन्होंने इस काम को शुरू किया और उनकी जय जय जो है वो दुनिया भर में इस देश में जो स्वीट रेवोल्यूशन है उसके एक प्रमुख पायदान के तौर पर होती है। और ये होनी भी चाहिए जब आप 10,000 टन शहद अपने यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, प्रोसेस करते हैं, 8 देशों में उसे एक्सपोर्ट करते हैं, उसका करीब 80% हिस्सा, राइट? 80 से 90% हिस्सा हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरह से परिचय की थोड़ी सी एक कड़ी और थी जिसे मैंने जोड़ने की कोशिश की। अब मैं आपको बातचीत करूंगा कि ये मधुमक्खी के बॉक्स तक हम जाएं, मधुमक्खी की इकोलॉजी को हम समझें। उससे पहले जरा किसानों के लिए मधुमक्खी का क्या महत्व है, खास तौर पर वे फसलें जिनमें फूल निकलते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये मधुमक्खी बैठी है और ऐसा है कि अगर इसे पूरे के पूरे को आप नेट से कवर कर दें और इसके अंदर किसी मधुमक्खी को ना आने दें तो यहाँ पर फूल तो खिलेंगे परंतु सरसों 1 ग्राम भी पैदा नहीं होगी। ऐसा कहा जाता है या ऐसा सच है? जी, ऐसा सच है। ये तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और से वैज्ञानिक भी बताते हैं कि यदि पर परागण नहीं होगा तो फल नहीं बनेगा। तो पर परागण की महत्व भूमिका जो करती है मधुमक्खी करती है और मधुमक्खी को इसीलिए हम प्रमोट करते हैं कि मधुमक्खी किसानों की फसल की पैदावार, चाहे तिलहन हो, दलहन हो, जितनी भी फसलें हैं उसकी पैदावार बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाती है और उसकी फसलों की पैदावार बढ़ाती है। क्योंकि परपरागण से ही मधुमक्खी जब निषेचन क्रिया फूल पे करती है तो परपरागण के थ्रू ही होता है और परपरागण से हमारा स्वस्थ फल बनता है जिससे पैदावार बढ़ती है किसानों की खेती की। हम राजस्थान में अब से 15 साल पहले मधुमक्खी लेके जाते थे तो वहाँ के लोग कहते थे कि अरे मधुमक्खी मत लाओ, सरसों खराब हो जाएगी। जब हमने उनको समझाया कि आप 1 साल 2 साल रख के देखो तो अगले साल वो खुद ही हमें फ़ोन करते हैं कि आप मधुमक्खी लेके सीजन में यहाँ आ जाइए, हमारी फसल अच्छी होगी। ये बॉक्स अगर पूरी तरह से तैयार बॉक्स है जिसमें कॉलोनीज हैं, जिसके अंदर रानी मक्खी है, जिसके अंदर वर्कर हैं, राजा है, अगर एक किसान इसे अपने यहाँ पर खरीदता है, एक किसान अगर 10 बॉक्स अपने यहाँ पर रखता है तो उसका इन्वेस्टमेंट और उसका रिटर्न, उसके बारे में आप कुछ कहें। ये मधुमक्खी पालन का जो एक बॉक्स की बात करें तो इसकी मोटा मोटी जो कीमत है वो 4,000 रुपये बनती है, लेकिन ये कम से कम आपको 40 किलो शहद 1 साल में दे देता है। तो हम एक थोक के भाव भी यदि शहद का भाव 100 रुपये लगाते हैं तो 4,000 का रिटर्न आपको आ जाता है। तो किसान ने जितना इन्वेस्ट किया उतना आपको शहद के रूप में आ जाता है और मधुमक्खी की जो कॉलोनी है वो 1 से 2 गुनी हो जाती है। तो कोई ऐसा व्यवसाय नहीं जो आपको साल भर में रिटर्न देता है और बिजनेस आपका 2 गुना हो जाता है। कुछ लोग फेल भी हुए हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, वो फेल क्यों होते हैं? फेल होते हैं, देखो पांचों उंगली बराबर नहीं होती। आपके कार्य करने की शैली क्या है, कार्य करने की अक्षमता क्या है, आपकी जागरूकता और आपका ज्ञान कितना है, आपकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं, ट्रेनिंग हुई है कि नहीं है। इसी के माध्यम से हम लोग किसानों को पूरा ट्रेंड करके ही मधुमक्खी पालन के लिए आगे प्रेरित करते हैं। अभी तक कोई शिकायत आई? बहुत सारे किसान आते हैं, शिकायत आती है, लेकिन हम यदि उनको बोलते हैं आप हमारे देखो, हमारे साथ चलो, तो वो 1 साल चलते हैं। दिक्कत आती है, कोई भी काम करते हैं तो 1 साल के बाद उसका इंटरेस्ट खुद पे खुद बन जाता है, क्योंकि उसको रिटर्न आना शुरू हो गया, उसको पैसा आता है तो उसका इंटरेस्ट बनता है। मधुमक्खी पालन की जो शुरुआत है वो इस बी हाइवा यानी मधुमक्खी के घर से होती है। जयदेव ने हमें बताया कि अगर एक किसान ये पूरा बॉक्स जिसमें 10 से 15 हज़ार मधुमक्खी हैं, जिसमें रानी मक्खी भी हैं, जिसमें 20-30 राजा भी होंगे और जिसमें वर्कर्स की पूरी फौज होगी, करीब ये 15,000 होंगे और ये 4,000 रुपये में तैयार होकर करीब करीब किसान के यहाँ जाता है। ये लगभग 1 साल में 40 किलो से 50 किलो तक शहद पैदा करता है। इसको हम किस किस स्थान पर ले जाते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। माइग्रेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। ये यदि आप प्रॉपर माइग्रेशन करो तो 100 किलो तक हमने शहद ले रखा है, पर हम किसान को कमिट करते हैं कि आप 40 किलो ले पाओगे। और 40 किलो शहद को आप
थोक के भाव में 4,000 रुपए का मानते हैं। मोटा मोटी 4,000, 100 रुपये के आसपास हम कीमत माने तो 4,000 का। जयदेव, कई बार होता है कि किसान का अपना उत्पाद बिक नहीं रहा है, लेकिन जयदेव उन्होंने अपनी कंपनी के जरिए ये गारंटी सुनिश्चित की है कि 100 रुपये किलो उनके द्वारा जो किसान जिन्होंने ट्रेनिंग ली है वो अपनी बाल्टी भी दे देते हैं और उसी में शहद जो है वो आ जाता है और शहद को यहाँ से फिर प्रोसेसिंग किया जाता है। यहाँ पर हम ये जो मधुमक्खियों की जो इकोलॉजी है, जो इनकी सोसाइटी है, जो इनका एक पूरी की पूरी जाति है, इसका जो अपना उस सिस्टम को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसमें हम देखें कि मधुमक्खी 3 तरह की मधुमक्खी होती है एक बीहाइव के अंदर। उसमें रानी मधुमक्खी एक होती है जिसका मुख्य भूमिका होती है और जो इसमें एगलिंग करती है, बच्चे पैदा करती है, तो वो रानी मधुमक्खी का मेन रोल है। रानी मधुमक्खी के इशारे पर ही पूरी बी कॉलोनी काम करती है। उसके अलावा 2 से 3% ड्रोन होते हैं, नर मधुमक्खियाँ होती हैं जिनको राजा कह सकते हैं, और बाकी जितने भी अन्य मधुमक्खी होती है वो वर्कर होती हैं जो काम करती हैं पूरा दिन, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे। मधुमक्खी आपको पता होगा कभी रेस्ट नहीं करती और अपने जीवन में काम करती रहती है। रानी की उम्र कितनी है? रानी की उम्र 3 साल होती है और जबकि जो अन्य वर्कर हैं उनकी 3 महीने होती है। और राजा की भी लगभग 3 महीने होती है, जबकि रानी की 3 साल होती है, क्योंकि वो स्पेशल फूड खाती है जिसको हम बोलते हैं रॉयल जेली। रॉयल जेली एक मुख्य पदार्थ है जो बी कॉलोनी के अंदर से ही निकलता है। इसका रॉयल जेली का बहुत उपयोग है और बहुत ही हेल्दी होती है, इसलिए रानी मधुमक्खी 3 साल जीती है। तो क्या रॉयल जेली जो है उसे कौन बनाता है? उसे वर्कर बीज बनाते हैं। वर्कर बीज जब यंग होता है उसके अंदर एक ग्लैंड निकलती है और वो ग्लैंड से ही जो है रॉयल जेली पैदा करती है। वो रॉयल जेली खाने के लिए क्या सरप्लस में भी होती है? क्या वो आप लोग भी उसको अलग सेग्रीगेट कर पाते हैं? रॉयल जेली हम निकालते हैं। रॉयल जेली निकालने की हमने वो बना रखी है एक टेक्निक। हम मधुमक्खी के जितने उत्पाद हैं सारे हम निकालते हैं। तो रॉयल जेली की कॉस्ट क्या है? शहद के अलावा हम रॉयल जेली, पोलन, प्रोपोलिस सारी चीज़ें निकालते हैं। रॉयल जेली का जो भाव मान के चलें 25,000 रुपये किलो के आसपास हम बेचते हैं। पोलन है उसका क्या भाव है? पोलन का मान के चलो 2500 रुपये किलो के आसपास मान के चलो। पोलन नेचुरल प्रोटीन होता है जो फूलों से आता है। पोलन ट्रे के माध्यम से हम लोग पोलन ट्रे निकाल के रख के और इसको निकालते हैं। क्या जो बाकी किसान हैं उनको भी आप ये ट्रेनिंग देते हैं? हम बाकी किसानों को हमने इंस्टीट्यूट बनाया है जिसमें हम किसानों को एडवांस ट्रेनिंग देते हैं जिससे वो अपने सारे उत्पाद निकाल सके और सारे उत्पाद निकाल सके और उत्पाद निकाल के हम मार्केटिंग करते हैं उसके उत्पाद की। हम एश्योरिटी देते हैं कि आप जो भी उत्पाद निकालोगे वो हम बेचेंगे। तो यहाँ पर एक और कहानी सुनी है हमने, जब रानी और राजा जब मैटिंग करते हैं तो उस समय जो है राजा जिंदा नहीं रहता है। क्या है? जी ये हकीकत है। और जब क्वीन मैटिंग के लिए जाती है और ओपन स्पेस में जाती है, जब आसमान खुला हो और उसके पीछे वर्कर बीज तो नहीं जाती, साथ में ड्रोन जाते हैं और ड्रोन जो उसको पकड़ता है वो उसी के साथ मैट करती है और जब तक उसकी ओवरी पूरा स्पर्म से नहीं भर जाती तब तक वो 1 से 2, 3, 4 ड्रोन तक करती है। वो लाइफ में एक ही बार करती है मैटिंग, उसके बाद होल लाइफ वो एग करती है और एक दिन में 7 से 8 हज़ार अंडे रानी देती है। और सुना है वो राजा जिंदा ही नहीं रहता है? नहीं, राजा जिंदा नहीं रहता है, लेकिन ये प्रकृति की देन है, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब आप समझ सकते होंगे, रॉयल जेली खाने वाली रानी 3 साल 3.5 साल जिंदा रहती है। बाकी राजा कहते हैं कि वो कोई काम नहीं करते हैं, वो शहद भी लेने नहीं जाते हैं, वर्कर ही उन्हें लाया हुआ शहद खिलाते हैं। उसी प्रक्रिया में दूसरी रानी तैयार करते हैं वर्कर। वो रानी कैसे तैयार होती है? ये ड्रोन है और ये राजा है। ये उड़ रहा है। बाकी ये सब वर्कर बीज हैं और रानी मधुमक्खी अभी दिखाई नहीं दे। जी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें शहद है। जैसे जैसे इसको मैच्योर करती हैं ये पूरा इसका पक जाता है, शहद को गाढ़ा करती हैं और उसको फिर सील कर देती हैं वैक्स से। पूरे किसानों को मिला के तो लगभग 3 लाख मधुमक्खी पालक हैं यदि पूरे देश की बात करें, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लगभग 1 लाख बॉक्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। और जब उसका वर्कर यदि बात करें तो किसी कंपनी के पास इतना वर्कर नहीं होगा जितना वर्कर हमारे पास काम करता है। कितने घंटे काम करता है शहद लाने का?
मधुमक्खी 24 घंटे काम करती है बिना किसी रेस्ट किए, और जब मौसम साफ़ होता है तो वो बाहर के काम करती है, जब मौसम ख़राब होता है तो अंदर के काम करती है। इसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार इसका वर्क डिवीज़न है। छोटी मधुमक्खी होगी तो क्या करेगी, उसके बाद उड़ना सीख जाएगी तो क्या करेगी, उसके बाद बूढ़ी हो जाएगी तो गेट पे वो सुरक्षा का काम करेगी। तो मधुमक्खी के अपने जीवन में इसके कार्य बटे हुए हैं। सीधी सी बात यहाँ कही गई है, एक बॉक्स 4,000 रुपये, और वो 4,000 रुपये से 40 किलो शहद, और वो 100 रुपये किलो के हिसाब से भी अगर आपने गारंटीड बेचा तो 4,000 रुपये आपके पूरे हुए। साथ में एक सरप्लस बॉक्स आपका बन गया जो सिर्फ 1,500 रुपये में आ जाएगा, चूँकि आपके पास बाकी कॉलोनी अलग से तैयार हो जाएगी। इसको पालने के लिए एक ख़ास तरह की जो ट्रेनिंग किसानों को दी जाती है, उस इंस्टीट्यूट की तरफ हम चलते हैं। ये जयदेव की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये मधुमक्खी की पाठशाला है। इस पाठशाला को कब से शुरू किया गया, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, अभी तक कितने किसानों को पढ़ाया जा चुका है? इसमें किसान ही ज़्यादातर विद्यार्थी होते हैं, वो जवान नौजवान क्या? ये कार्य हम मधुमक्खी पालकों को पढ़ाने का लगभग पिछले 24 सालों से कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला बैच तो था वो 2000 में शुरू हुआ था, और उसके बाद हम रेगुलर जो है किसानों को ट्रेन करते हैं। किसानों को ट्रेन करने के लिए हम अन्य प्रदेशों में भी जाते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, तो सारे स्टेटों में हम लोग खुद जाते हैं, हमारी टीम जाती है और वहाँ पर किसानों को ट्रेन करते हैं। ये जो लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए आते हैं, उनको हम यहाँ सिखाते हैं, अदर को हम बाहर सिखाते हैं। हमारा जो अन्य प्रदेशों में जो हम काम करते हैं तो हम कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू हम किसानों को प्रमोट करते हैं। इस कार्यक्रम को हम आगे पिछले 24 सालों से बढ़ाते जा रहे हैं, और अभी तक लगभग 1 लाख किसानों को हमने मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दी है, जिसमें से लगभग 10,000 लोग हमारे साथ एसोसिएट हैं। अभी हम मान सकते हैं कि करीब 50,000 किसानों को यहीं पर ट्रेनिंग दी गई है। 50% का ये मतलब हुआ, और इसका मतलब ये है कि एक बैच में करीब 30 किसान होते हैं और एक कमरा। मतलब शायद जो हमारी खेती की पाठशाला है वो यहीं से शुरू होती है। यहाँ से कितने एंटरप्रेन्योर जो हैं वो तैयार होते हैं, अपना नया काम शुरू करते हैं, और अपने जीवन में भी वो स्वीट क्रांति को लेकर आते हैं। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर ये शहद आता है। ये पहला स्टेप पहले बताइए। ये किसानों से जो रॉ हनी आता है उसको हम पहले कलेक्ट करते हैं एक जगह, और फिर उसकी अलग अलग किसान की अलग अलग टेस्टिंग करते हैं। जब वो टेस्टिंग में पास हो जाता है उसका शहद, तो फिर हम इसको प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर लाते हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये सारा जो बैच है वो 20 टन का बैच है, और इसको हम एक मिनिमम बैच साइज हमारा प्रोसेसिंग का वो 20 टन का है, तभी हम इसको अंदर करते हैं। जब तक अंडर प्रोसेस है ये यूनिट से, उससे बाहर रहता है प्रोसेसिंग एरिया से, तो हम ये किसानों का शहद बाल्टियों में आता है ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। बिल्कुल। इसका जो दूसरा स्टेप है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए जयदेव, ये पहला बैच जो आपने वहाँ पर देखा 20 टन का, उसके बाद में उस बैच को यहाँ पर मेल्ट किया जाता है। जो शहद अलग अलग किसानों के यहाँ से आया है वो सब इस चैम्बर में मेल्ट होता जाएगा। ये कितना बड़ा चैम्बर है, कैसे काम करता है जयदेव? ये हमारा जो चैम्बर है ये लगभग इसकी कैपेसिटी 15 टन है, और ऐसे 15-15 टन के हमारे पास 3 चैम्बर हैं, तो हम 45 टन हनी एक बार में मेल्ट करते हैं। तो ये डे 1 का प्रोसेस है, एक शिफ्ट का प्रोसेस है। तो हमारी जो यूनिट की कैपेसिटी है वो लगभग यदि दोनों शिफ्ट की बात की जाए तो 80 टन की कैपेसिटी है। 80 टन हम पर डे कैपेसिटी का प्लांट हमारा हनी प्रोसेसिंग के लिए है। क्या बात, क्या इतना हनी आपके पास रॉ हनी आ पाता है? रॉ हनी आता है, पूरे भारतवर्ष से हम रॉ हनी कलेक्ट करते हैं। हमारे पास 3 लाख बी कीपर हैं जो पूरे इंडिया में बी कीपिंग करते हैं, तो सभी से हनी कलेक्ट होके यहाँ आता है। लगभग हम 10,000 टन हनी हम यहाँ इस यूनिट में पूरे साल में प्रोसेस करते हैं। क्या बात है, 10,000 टन हनी जो है वो यहाँ प्रोसेस होता है। ये उसका दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप जो है वो देखते हैं, आइए। ये आपने मेल्टिंग टैंक देखे हैं जो 3 हैं, जो कुल मिलाकर 45 टन की कैपेसिटी के हैं, और इसके बाद उनमें मेल्ट होने के बाद शहद इन स्टोर टैंक में चला जाता है। और ये आप यहाँ निकलते हुए देख सकते हैं। मैं कहूँगा विनोद को, ये यहाँ पर हनी जो है वो निकल रहा है, ठीक है। ये एक तरह से शहद का सागर जो है धीरे धीरे कैसे भरता है
ये आप थोड़ा सा बताइए। ये जो भी हनी होता है, रॉ हनी, वो प्रोसेस के लिए चैम्बर्स में आता है और चैम्बर में इनडायरेक्ट हीट में, क्योंकि हनी को डायरेक्ट हीट नहीं दी जाता, तो इसलिए इनडायरेक्ट हीट में हनी को मेल्ट किया जाता है और बिना किसी टच किए इसको डायरेक्ट लाइनों के थ्रू आप देख सकते हैं, और इन टैंकों में हनी को स्टोरेज किया जाता है। और उसके बाद फिर ये रॉ हनी टैंक है, इसके बाद इसका टेस्टिंग होती है, फिर ये फिनिश हनी टैंक में जाता है और फिनिश हनी टैंक में जाने के बाद ये स्टोरेज हो जाता है ड्रम के अंदर या बॉटल के अंदर, जहाँ पे भी हमें फिट करना है। मतलब इसके बाद इसका काम रहता है फिलिंग का। एक तरह से मेन काम शहद में प्रोसेसिंग जो है, जस्ट ये इतना सही है कि इसे मेल्ट होना होता है आपस में। सब किसानों का शहद एक तरह से मिल गया और हल्का सा टेम्परेचर उसको दिया जाता है जिससे कि वो मेल्ट हो जाए। बाकी तो स्टोरेज है और उसकी फिलिंग है। ये हनी का टेम्परेचर 40 डिग्री से 55 डिग्री तक होना चाहिए, तो उस बीच में हम हनी को मेल्ट करते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो उसकी गुणवत्ता ख़राब हो जाएगी, तो हम इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हर पैरामीटर पे हम एक स्टैंडर्ड के साथ काम करते हैं। शहद की इतनी बड़ी पैकिंग बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी। जहां मैं जयदेव के साथ खड़ा हूं, इस ड्रम में करीब कितना शहद है? इस बैरल में 300 किलो शहद आता है और हमारे पास ये जो मशीन है वो 300 किलो से लेके मैक्सिमम 2450 केजी तक भी हम पैकिंग कर लेते हैं, और इसकी जो क्षमता है वो मिनिमम हम 25 किलो से लेके 300 किलो तक की करते हैं। हमने अभी देखा कि किस तरह से 300 किलो के बैरल उनकी फिलिंग होती है और उसके बाद इस स्टोर में आते हैं। यहाँ पर आप पीछे तक ये चट्टा लगा हुआ देख रहे होंगे। जयदेव से मैं जानना चाहूँगा किस किस देश में ये अभी जो लोडिंग हो रही है? ये जो हमारी पैकिंग है 300 किलो की पैकिंग है, ये मोस्टली पैकिंग बल्क सप्लायर के लिए जाती है, जो अमेरिका, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो ये हम लोग यहाँ से सप्लाई करते हैं। और यूरोप के कुछ भागों में जाता है तो बल्क पैकिंग। मेरठ बागपत ये शुगर कैन एरिया कहा जाता है। यहाँ पर किसान गन्ने की कीमत के लिए, गन्ने की कीमत लेने के लिए, उचित कीमत लेने के लिए प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं, मगर संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन एक तरफ ये कंडेरा गांव से कनाडा के लिए ये इस तरह के जो कंटेनर हैं, वो शहद के कंटेनर वो लोड हो रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, मधुमक्खियां अपना काम कर रही हैं और जयदेव जैसे लोग उनसे काम ले रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे जो एम्ब्रोसिया है ये लगातार काम कर रहा है। ये एक तरह की स्वीट रिवॉल्यूशन है, मधु क्रांति है, जो मिसाल भी है और बेमिसाल भी है। अगर ऐसी कोई मिसाल आपने पेश की है तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहाँ की स्मार्ट खेती।